4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात एक बार फिर से दुनिया के पर्यटन क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। हाल ही के वर्षों में दुबई, अबू धाबी, शारजाह और अन्य अमीरात ने पर्यटन, विमानन, होटल उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। अब यूएई को वैश्विक पर्यटन मंच पे और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। यूएन टूरिज्म में यूएई की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है और वर्ष 2026 को वैश्विक पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष माना जा रहा है। विशेष रूप से यूएई की नेता शेख अल नूविस को 2026 से 29 के लिए यूएन टूरिज्म का महासचिव चुना गया है, जो अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि है। यहाँ आपको बता दें कि यूएन टूरिज्म संयुक्त राष्ट्र की वो एजेंसी है जो दुनिया भर में पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन को सुरक्षित, टिकाऊ और सभी के लिए सुलभ बनाने और सदस्य देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने का काम करती है। ये संस्था पर्यटन से जुड़े नियमों, नीतियों, आंकड़ों, निवेश और भविष्य की रणनीतियों पे काम करती है। यूए को मिली ये नई जिम्मेदारी केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि एक इस बात का प्रमाण भी है कि दुनिया यूए को पर्यटन के भविष्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र मानने लगी है। पिछले एक दशक में यूए ने जिन तेजी से पर्यटन ढांचे का विकास किया है, उसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। दुबई का नाम आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में गिना जाता है, जहां हर साल करोड़ों पर्यटक आते हैं। आधुनिक इमारतें, लग्जरी होटल, रेगिस्तानी पर्यटन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां और उत्कृष्ट परिवहन व्यवस्था इसे विशेष बनाती है। जब किसी देश को यूएन टूरिज्म जैसे वैश्विक संगठन में नेतृत्व की भूमिका मिलती है, तो उसका प्रभाव केवल उस देश तक सीमित नहीं रहता है, उसका असर पूरी दुनिया के पर्यटन उद्योग पे पड़ता है। यूए की नई भूमिका से पर्यटन क्षेत्र में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसमें डिजिटल पर्यटन, स्मार्ट पर्यटन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, पर्यावरण संरक्षण, निवेश बढ़ाना और पर्यटन को अधिक समावेशी बनाना शामिल है। पर्यटन आज केवल घूमने फिरने का साधन नहीं रह गया है, ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधियों में से एक बन चुका है। लाखों लोग पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं। होटल, एयरलाइन, टैक्सी सेवाएं, रेस्टोरेंट, मनोरंजन उद्योग, पर्यटन गाइड और स्थानीय व्यवसाय सभी पर्यटन पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए जब पर्यटन क्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है, तो उसका प्रभाव रोजगार और अर्थव्यवस्था दोनों पे पड़ता है। यूएई लंबे समय से पर्यटन को आर्थिक विकास का प्रमुख आधार बना रहा है। तेल पर निर्भरता कम करने के लिए उसने पर्यटन, व्यापार, तकनीक और सेवाओं के क्षेत्र में बड़े निवेश किए हैं। आज यूएई की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान लगातार बढ़ रहा है। इसी वजह से दुनिया के कई देश यूएई के पर्यटन मॉडल को ध्यान से देखते हैं। वर्ष 2026 में होने वाले विभिन्न यूएन टूरिज्म कार्यक्रमों और यूएई की बढ़ती भूमिका के कारण पर्यटन क्षेत्र में नई नीतियां और नई प्राथमिकताएं सामने आने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में पर्यटन केवल यात्रियों की संख्या बढ़ाने पर केंद्रित नहीं होता है, बल्कि पर्यटन को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाने पर जोर दिया गया है। दोस्तों, आज जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रही है दुनिया। कई लोकप्रिय पर्यटन स्थल अत्यधिक गर्मी, समुद्र के बढ़ते जल स्तर और पर्यावरणीय समस्याओं से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में पर्यटन क्षेत्र को भी अपनी रणनीतियां बदलनी पड़ रही हैं। यूएई इस दिशा में नई नीतियों को और हरित परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहा है। भविष्य में पर्यावरण को, पर्यटकों को ऐसे होटल और पर्यटन सुविधाएं देने को मिल सकती हैं, जो कम ऊर्जा का उपयोग करें और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएं। डिजिटल तकनीक भी पर्यावरण का एक चेहरा बदल रही है। आज लोग मोबाइल ऐप्स के जरिए होटल बुक करते हैं, ऑनलाइन टिकट खरीदते हैं और वर्चुअल टूर का अनुभव ले रहे हैं। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्यटन उद्योग में तेजी से प्रवेश कर रहा है। भविष्य में एआई पर्यटकों को उनकी पसंद के अनुसार यात्रा सुझाव देगा, भाषा अनुवाद में मदद करेगा और यात्रा अनुभव को आसान बनाएगा। यूएन टूरिज्म के हालिया कार्यक्रमों में भी एआई आधारित पर्यटन को भविष्य के महत्वपूर्ण दिशा बताता गया है। यूएई पहले से ही स्मार्ट सिटी और स्मार्ट पर्यटन की दिशा में काम कर रहा है। दुबई में कई ऐसी सेवाएं हैं जहां पर्यटक बिना लंबी प्रक्रियाओं के डिजिटल माध्यम से अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। एयरपोर्ट से लेकर के होटल तक कई जगहों पे आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। आने वाले समय में ये मॉडल अन्य देशों में भी अपनाया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है सुलभ पर्यटन, यानी कि ऐसा पर्यटन जिसमें बुजुर्ग, दिव्यांग और विशेष आवश्यकताओं वाले लोग भी आसानी से यात्रा कर सकें। यूएई दोस्तों इस दिशा में काफी सक्रिय है। दुबई में आयोजित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में समावेशी पर्यटनों को विशेष महत्व दिया गया है। वहीं इसको लेकर के पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य का सफल पर्यटन वही होगा जो सभी लोगों के लिए खुला और सुविधाजनक हो। यदि किसी के देश में केवल कुछ ही लोग आराम से यात्रा कर सकते हैं, तो वो पर्यटन मॉडल लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता है। यूएई इसी सोच को आगे बढ़ा रहा है।
दोस्तों, पर्यटन निवेश में बहुत बड़ा मुद्दा है। दुनिया के कई विकासशील देशों के लिए पास जो है सुंदर प्राकृतिक स्थल हैं, लेकिन पर्याप्त निवेश की कमी के कारण वो उन्हें वैश्विक स्तर पे विकसित नहीं कर पाते हैं। यूएन टूरिज्म लंबे समय से पर्यटन निवेश को बढ़ावा देने पे काम कर रहा है। यूएई की नई भूमिका से विकासशील जो है देशों में पर्यटन निवेश के लिए अवसर खुल सकते हैं। मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लंबे समय तक वैश्विक पर्यटन की चर्चा मुख्य रूप से यूरोप, अमेरिका और एशिया के कुछ देशों तक सीमित रही, लेकिन अब मध्य पूर्व तेजी से एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बन गया है। यूएई, सऊदी अरब, कतर और अन्य देशों में पर्यटन क्षेत्र में बड़े निवेश किए हैं। इससे पूरे क्षेत्र की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है। यूएई की उपलब्धियों का एक महत्वपूर्ण पहलू जो है महिला नेतृत्व भी है। शेख अल नवासिस का यूएन टूरिज्म के शीर्ष पद पे पहुंचना ऐतिहासिक माना जा रहा है। वो इस पद पे पहुंचने वाली पहली महिला और पहली अमीराती नेता हैं। ये उपलब्धि केवल यूएई के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महिला नेतृत्व के लिए प्रेरणा मानी जा रही है। पर्यटन उद्योग में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। होटल प्रबंधन, एयरलाइंस, ट्रैवल कंपनियों और पर्यटन प्रशासन में महिलाएं महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं। ऐसे में वैश्विक स्तर पे महिला नेतृत्व का बढ़ना एक सकारात्मक संकेत माना जाता है। ये भी मानते हैं कि विशेषज्ञ कि आने वाले वर्षों में पर्यटन और शिक्षा के बीच संबंध मजबूत होंगे। पर्यटन उद्योग को भी नई तकनीकों, डिजिटल कौशल और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को समझने वाले प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होगी। यूएन टूरिज्म शिक्षा और कौशल विकास पे ध्यान जो है वो काफी ज्यादा दे रहा है। 2026 और उसके बाद पर्यटन क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा भी महत्वपूर्ण विषय बनी रही है। कोविड-19 महामारी ने दुनिया को ये सिखाया कि पर्यटन उद्योग को किसी भी आपदा के लिए तैयार रहना चाहिए। भविष्य में देशों के बीच में स्वास्थ्य संबंधी सहयोग और मजबूत हो सकता है, ताकि पर्यटकों को सुरक्षित यात्रा अनुभव मिल सके। स्थानीय समुदाय को पर्यटन से जोड़ना भी भविष्य की प्राथमिकताओं में शामिल होगा। पहले कई बार पर्यटन से केवल बड़े व्यवसायों को लाभ मिलता था, लेकिन अब कोशिश ये है कि स्थानीय लोगों को भी पर्यटन से आय और रोजगार मिले। इससे पर्यटन अधिक टिकाऊ और सामाजिक रूप से लाभकारी बन सकता है। यूएई की नई भूमिका से अरब दुनिया की वैश्विक छवि को भी मजबूती मिलेगी। ये दिखाता है कि ये क्षेत्र केवल तेल और व्यापार पर सीमित नहीं है, बल्कि नवाचार, पर्यटन और वैश्विक सहयोग से भी अग्रणी भूमिका निभा सकता है। यूएई ने पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय आयोजकों को जो है मेजबानी करके अपनी क्षमता साबित की है। भविष्य में पर्यटक केवल प्रसिद्ध शहरों तक सीमित नहीं रहेंगे, वो सांस्कृतिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, साहसिक पर्यटन और पर्यावरण पर्यटन जैसी नई श्रेणियों में रुचि दिखाएंगे। यूएन टूरिज्म भी और यूएई इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। कुल मिला के दोस्तों कहा जा सकता है कि यूएई को मिली ये बड़ी जिम्मेदारी केवल एक राजनयिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि वैश्विक पर्यटन के भविष्य को दिशा देने का अवसर भी है। यूएन टूरिज्म में यूएई का बढ़ता प्रभाव, नए नेतृत्व का आगमन, तकनीकी नवाचार, टिकाऊ विकास और समावेशी पर्यटन जैसे प्राथमिकताएं आने वाले वर्षों में पर्यटन उद्योग को नई दिशा दे सकती हैं। दोस्तों, ये योजनाएं सफल होती हैं तो दुनिया भर के यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित, स्मार्ट और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन अनुभव मिलेगा। साथ ही लाखों लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक अवसर बढ़ेंगे। यही कारण है कि 2026 को वैश्विक पर्यटन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, आपको कैसे लगी ये जानकारी कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।